हेलो दोस्तों, नमस्कार। संयोग चैनल में आपका स्वागत है। संयोगिता सिंह योगा ट्रेनर बोल रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कंधों के दर्द और पीठ दर्द के बारे में। इससे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। एक ही पोजीशन में बैठने के कारण पीठ में दर्द और कंधों में दर्द होता है। कंधों में दर्द अचानक लोग सोए हैं, सुबह उठे तो होता है कि चमक पड़ गया, तो उस पेन से उनके काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है, अचानक से उठा तो भी चमक पड़ जाती है, जिसकी वजह से पीठ में दर्द हो जाता है। अब कोई वजन हैवी चीज़ उठा लेता है तो उसके शोल्डर में प्रॉब्लम हो गई। तो हमें इन सब चीज़ों से हम कैसे निजात पाएँ? पहले तो हमें अपने पोस्चर को सही करना चाहिए। जब भी हम उठें या बैठें, हमें झटके से ना ही उठना चाहिए और ना ही हमें बैठना चाहिए, जिससे हमको दिक्कत हो। तो हम इस दिक्कत का निजात कैसे पाएँ, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। योग आसन आपको बताऊँगी। आप इस योग आसन को करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं योगाभ्यास पीठ के दर्द और शोल्डर के दर्द के लिए। तो हम अभी शोल्डर के आपके दर्द के बारे में बता रहे हैं। तो शोल्डर के दर्द के लिए हमें अपने हैंड को इस प्रकार से करना चाहिए। ये हमारा हैंड है, तो यहाँ पे हमने किया तो हमें मूव देना होता है इस प्रकार से, ऐसे इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो हमें करना कुछ नहीं, शोल्डर के बराबर हमें हैंड को ऐसे लेना है। अभी हम बेड पे बैठ के आपको बता रहे हैं। आप किसी भी जगह, पार्क में या अपने बेड पे या फर्श पे, अपने बागवानी में, जहां आपको सूटेबल लगे वहां इन योगाभ्यास को आप करें और लाभ उठाएं। चलिए शोल्डर के दर्द के लिए हम स्टार्ट करते हैं। योगासन, दोनों हैंड इस प्रकार होगा, पोजीशन हमारी इसी प्रकार। हमें मूव देना है, ऐसे मूव करेंगे हम हैंड को ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारे शोल्डर के दर्द के लिए लाभकारी आसन है। अब हमें दोनों हैंड को इस प्रकार करना है। ऐसे हम जाएंगे और फिर वापस जो हमारा थंब है उसे हम नीचे डाउन करते हुए फिर इस प्रकार से करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1। अब हमने थंब को इस प्रकार नीचे किया और प्रेशर देते हुए 2 इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। ये हमारे शोल्डर के लिए, हमारे पीठ दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। आप इसे 10 से 20 बार, 30 बार, आप जितना हो सके आप इसे करें। कम से कम 10-15 मिनट बैठ कर आप इन आसनों को, इन सूक्ष्म व्यायामों को आप जरूर करें। अब हम ग्रिप बनाएंगे। इस प्रकार हमने ग्रिप बनाया और हमें ऐसे करना। 1 2 इनहेल एक्सेल। आपको ज़्यादा पेन है तो आप इसे स्लोली करें, इस प्रकार जाएं, इस प्रकार। अब पेन नहीं है तो आप इसे फास्ट और प्रेशर के साथ करें, ताकि आपके बाजुओं में बल हो, ताकत हो, आप स्वस्थ रहें। इन आसनों से शोल्डर की चर्बी भी कम होती है। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। अब इसी प्रकार हम दोनों हैंड को शोल्डर पे रखेंगे ऐसे
और इस प्रकार हम लाएंगे। 1 इनहेल एक्सेल। तो हमें झुक के भी नहीं करना है, हमें पीछे भी ज़्यादा नहीं जाना है, हमें अपने कमर की सीधा रखना है। जो हमारी 26 रीढ़ की जो हमारी हड्डियां हैं, तो उसे हमें बैलेंस करते हुए हमें स्ट्रेट अपने बॉडी को ऐसे रखना है। अब हम ऐसे यहाँ पे शोल्डर पे लाते हैं हैंड को, और इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप हमारे साथ करें तो आपको और लाभ मिलेगा, आपकी सीखने की प्रैक्टिस जल्दी हो जाएगी। चलिए हम इसे ज्वाइंट करते हैं। उसी प्रकार ऐसे हम दोनों हैंड को इस प्रकार करेंगे। अब मूवमेंट देते हुए इस प्रकार से ऐसे चक्कर लगाते हुए हमें वापस आना है। इस प्रकार इनहेल, फिर हम एक्सेल, इनहेल, फिर एक्सेल। काउंट के द्वारा 1 2 3 4 एंटी क्लॉक 1 2 3 4। इस प्रकार से हमने किया, क्योंकि हमारा शोल्डर भी खींचा, जो हमारी पीठ है उसकी मांसपेशियां हमारी खींची, तो हमें जल्दी रिलीफ मिलेगा। जितना हम मूवमेंट देंगे, हम इस प्रकार के, तो हमारे बाजुओं में जो हमारी मसल्स हैं उसमें खिंचाव होता है। आप ये मत सोचिए, कभी कभी होता है कि बहुत पेन हो रहा है, हम उसी प्रकार अपने जॉइंट को छोड़ दिए। मान लीजिए कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, हर खिलाड़ियों को इन सब एक्सरसाइजों को कराया जाता है। तो आप भी ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ करें तो पहले आप इन सब चीज़ों को मूवमेंट जरूर दें। तो जो शोल्डर में दर्द, कमर में दर्द होता है, इन सब चीज़ों को आप करेंगे, आप कोई भी मूवमेंट करें तो आपकी नसें नहीं खींचेंगी। अक्सर होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं लोग कि बहुत पेन हो रहा है, लोग अपने रिलीफ के लिए कोई पट्टी लगा लेंगे। इस प्रकार से लगाइए, थोड़ी देर लगाइए, फिर उसे हटाइए, फिर एक्सरसाइज को आप जब करेंगे तभी आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नहीं तो आप जिस पोजीशन में रखेंगे तो आपका ये जो जॉइंट है वो जाम हो जाएगा, आपके मसल्स जाम हो जाएंगे और खुलेंगे नहीं। आपको दर्द है, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें। मैं आपको प्रॉपर नहीं करूँ कि ज़्यादा मूवमेंट दें, आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दें इस प्रकार से। और उसके बाद जब पूरी ठीक हो जाए तो आप इन सब चीज़ों को करें कि अब हम कर सकते हैं। और पेन किलर लें, लेकिन इन सब एक्सरसाइजों को आप ज़रूर करें। पेन किलर जब तक खाएंगे तब तक आपको रिलीव होगा, लेकिन फिर वापस आपको पेन होगा, आपके मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए अपने मसल्स को, अपने बॉडी को आप स्वस्थ रखिए इन सब योगासनों के द्वारा। अब हम करते हैं दूसरा आसन। तो हमें जो हमारा जो एक कलाई है, ये जो कलाई है, तो हमें इसे पकड़कर ऐसे मूव देते हैं। अक्सर आप देखते होंगे जब खिलाड़ी जब खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो अक्सर मूव करते हैं। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जब भी वो फील्ड में उतरते हैं तो मूव देते रहते हैं अपने बॉडी को इस प्रकार से, ताकि हमारी नसें न खींचे। तो हमें भी उसी प्रकार से जो हमारी कलाई है, शोल्डर के लिए जो हमारी कलाई है, तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार से मूव देना है ऐसे 1 2। तो हम ऐसे जाएंगे, इनहेल एक्सेल, फिर वापस इनहेल एक्सेल। तो हमें इसे 10 से 20 बार करना है। चलिए हम आपके काउंट के द्वारा आपको कराती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। तो जब भी हम करें तो हमें थोड़ी देर रिलैक्स होना चाहिए। अब हम दूसरा आसन करते हैं, दूसरे व्यायाम। तो जो हमारा हैंड है, तो उस हैंड को हम यहाँ रखेंगे, और जो हमारा एल्बो यहाँ पे है, जो
एल्बो को हम अपने पकड़ेंगे इस प्रकार से, और हैंड हमारा यहाँ पे रहेगा इस प्रकार। देखिए ऐसे यहाँ पे हमारा हैंड है, हमने एल्बो को इस प्रकार से हमने पकड़ा, तो हमें ट्विस्ट करना 1 2 ऐसे जाएंगे, ये हमने पकड़ा 1 2 इस प्रकार से हमें करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, आपको ग्रिप बना के, आप ग्रिप बनाइए या ऐसे ताली लगाकर आप हैंड को आकाश की तरफ ले जाइए, फिर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स। इसी प्रकार जब हम प्रेशर के साथ कोई चीज़ करेंगे तो हमें रिलैक्स जल्दी मिलेगा। आप बहुत कम करेंगे तो आपको जल्दी रिलैक्स, इन सब चीज़ों से, पेन से जल्दी आपको निजात नहीं मिलेगा। आप ठान लें कि हम योग के द्वारा ही अपने मसल्स पेन को स्वस्थ रखेंगे और पूरी बॉडी को हम स्वस्थ रखेंगे। इतना ही नहीं कि आपका सिर्फ शोल्डर ही मजबूत हो रहा है, आपकी रीढ़ की हड्डियां मजबूत, आपकी पूरी बॉडी मजबूत हो रही है। आप फील करिए कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हैं इन योग आसनों के द्वारा। तो हमें अब हम ऐसे अपने थंब को, जो हमारा ये थंब है, तो कहा जाता है कि जब हम थंब को अंदर करते हैं तो हमारी ऊर्जा ऐसे बंद के पूरे मुट्ठी में हमारी ऊर्जा है। तो ऐसे हम फील करेंगे इस प्रकार, ऐसे खींचेंगे 1 ऐसे। चलिए स्टार्ट। अब हम पूरे हैंड को ऐसे खोले हैं और मुट्ठी बांधे हैं। 1 यहाँ पे हमने लाया, अब ऐसे खींचेंगे 2 फिर खोल दिया, फिर वापिस 3 4 वापिस 5 6। आप इसे होल्ड करके भी कर सकते हैं, जितना हो सके आप होल्ड भी करेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। अब हम करते हैं, जो हमारे ये शोल्डर हैं, तो हमें मूव कैसे देना है इनको। तो हमें इस प्रकार से, मैंने अपने हैंड को यहाँ पे रखा और हम इस प्रकार से ऐसे मूव देंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। हमें चलिए स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। अब एंटी क्लॉक इसी को मूव देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। रिलैक्स। ये हमारी पीठ के दर्द के लिए, हमारे शोल्डर के लिए, ये सारे लाभकारी आसन हैं। जब हमने इतना कर लिया तो हमें इस प्रकार से जो हम जाते हैं, जो यहाँ पर इस प्रकार से जो हम मूव देते हैं ऐसे, यूं और फिर यूं। चलिए स्टार्ट। तो ये हमारी कमर के लिए भी होता है, पीठ दर्द के लिए भी ये होता है और हमारे शोल्डर के लिए भी होता है। चलिए स्टार्ट। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब दोनों हैंड से हम इसे करेंगे। 1 सामने देखेंगे, 2 3 4 5 6। आप इसे होल्ड करके करें 10 से 20 बार। इन आसनों को आप करें। रिलैक्स। आप कोई मेरा चैनल
पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियो तुरंत उपलब्ध हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें और दोस्तों में शेयर कर सकें। आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में आप लिखें, मैं आपको वीडियो तुरंत उपलब्ध कराऊंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी और वीडियो बनाकर आपको ज़रूर भेजूंगी ताकि आप इसका लाभ उठा सकें और सारे लोग